हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में ये करने जा रहे हैं कि सैनिक 9th का जो एग्जाम हमारा होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो जब पेपर होता है उसके बारे में तुम लोगों के साथ में कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ। कितनी देर का पेपर होता है, एज लिमिट कितनी चाहिए और आपका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले बेटा, जो ये सैनिक 9th का हमें पता है कि 9th क्लास के लिए होता है। बेटा ड्यूरेशन इसकी क्या होगी, जब आप पेपर देने जाओगे आपको कितना समय मिलेगा। आपको इसके लिए पूरे 180 मिनट मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। आपका पेपर 10 बजे से लेके सुबह के 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपका पेपर चलेगा। ये चीज होगी। जो आपका एग्जाम सेंटर होगा, कि फिर बच्चे बोलेंगे पेपर कहाँ पे होगा हमारा। जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा कुछ एक आधे महीने के बाद। उसके ऊपर आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा होगा कि कौन से स्कूल में कहाँ पे आपका पेपर होगा। वो सब चीजें आपको जो है वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। जब आप वेबसाइट पे जाओगे आप डाउनलोड करोगे सब चीजें पता चल जाएगी। अभी पेपर कैसे होगा, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। ओएमआर शीट मिलेगी आपको। ओएमआर शीट क्या होती है, एक ऐसी शीट मिलेगी, ठीक है। इसके ऊपर जो बाकायदा जो लिखा होता है नेम, मीडियम, रोल नंबर, वो सब कुछ चीजें होगी। एक अलग चीज क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन 1, ऊपर होगा ABCD। यहाँ पे आपको ऑप्शंस होंगे, ऐसे से बीच में सर्कल्स लगे होंगे। जो इसमें क्या होगी, जो आपका आंसर होगा, इसमें क्या होगा जो आपका आंसर होगा, जैसे सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, तो अपने सी के ऊपर मार्क करना है। इस तरह की शीट को हम बोलते हैं ओएमआर शीट। मतलब आपने आंसर्स टिक नहीं लगाने क्वेश्चन पेपर के ऊपर या ओएमआर शीट के ऊपर टिक नहीं लगाना। आपने क्या करना है, जस्ट आपने उस ऑप्शन पे सर्कल करना है प्रॉपर। तो आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट आपको दी जाएंगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज क्या होते हैं कि आपको एक सवाल मिलेगा, सवाल यहाँ पे लिखा होगा, उस सवाल पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो उस सवाल जैसे ये पहला क्वेश्चन था, तो पहले आपके हिसाब से पहले क्वेश्चन का जवाब सी है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन के सी पे सर्कल कर दोगे, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप ऐसे पेंसिल से कर सकते हो, कि सेंटर्स में नहीं करने देते, पर मोस्टली बच्चे पेंसिल के साथ थोड़ा सा अंदाजा के अनुसार, थोड़ा सा अंदाजा के हिसाब से ना टिक लगा देते हैं कि घर आके चेक कर सकें वो। तो आपका इस तरीके से होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज आएंगे। सिलेबस में क्या आएगा, सिलेबस की अगर हम बात करें, आपके 4 सेक्शंस होंगे, ABCDE, सॉरी 5 सेक्शंस होंगे, ABCDE। पहले सेक्शन में आपको मैथ्स आएगा, फिर आपको आएगी इंटेलिजेंस, फिर आपको आएगी इंग्लिश, फिर आपको आएगी जनरल साइंस, फिर आपको आएगी सोशल साइंस। ठीक, मैंने SST लिख दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, मैथ्स में आपको आएंगे 50 क्वेश्चंस, बाकी सारे सेक्शंस में आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये चीज होगी। कितने कितने मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे उसमें वहां पे मैथ के सेक्शन में पर क्वेश्चन जो है, पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर के होंगे। बाकी सारे सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं आपके 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से 50 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, 4-4 नंबर के आ रहे हैं, तो आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस बन गए, वो आपके बन गए 200 नंबर के। बाकी ये 50 गुना 2, 50-50 नंबर के बाकी सेक्शंस बन गए। तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन लेके जा रहा है, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन खा रहा है, हमारे मैथ्स। ओके, मतलब 50-50 का डिफरेंस आ गया प्रॉपर। मैथ इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन है, मैथ में डायरेक्ट 50 है, 200 नंबर का आपका मैथ्स आ रहा है। तो इसका मतलब आपने सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, मैथ्स। पर ये नहीं है बाकी छोड़ दोगे, बाकी भी प्रैक्टिस करनी है, पर ज्यादा समय आपने मैथ्स को देना है। और इसी के साथ आपका टोटल बन जाता है 400 नंबर का पेपर। एक चीज अच्छी आप लोगों के लिए ये है कि जब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये ABCD, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। आपने आपके हिसाब से भी आपको आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर था सी, आपके हिसाब से, पर वो गलत हो गया, उसका आंसर था डी। ये आपने गलती से सी लगा दिया, ठीक है, कुछ भी हो गया, मतलब इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका ये क्वेश्चन गलत ही होगा। आपको नेगेटिव मार्किंग जो है
वो नहीं मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो ऊपर वाले क्वेश्चन का भी ना कुछ पोर्शन कटता है। ऊपर वाले, सपोज ऊपर वाला क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसको आधा नंबर मिलेगा, वो होती है नेगेटिव मार्किंग। तो आपकी वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये चीज होगी। क्लास 9th में जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो आपकी इंग्लिश ही होगी, ओनली इंग्लिश। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके। अगली इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो कैंडिडेट होगा उसकी उम्र 13 एंड 15 ईयर्स होनी चाहिए। ये हो गया। अब जो कैंडिडेट है जो अपियर कर रहा है एग्जाम के लिए, उसने क्लास 8th पास की हो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, जिस टाइम पे उसने एडमिशन लेनी है ना उस समय में उसकी 8th क्लास पास हो। तो ये कुछ असेंशियल चीजें हैं जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत बेसिक सा पता हो। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको चीजें पता चलती जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है अभी भी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हैं।